रोहित पूजा के साथ बुरे तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। पूजा भी उसके साथ थी। पूजा इतनी जोर से चीख रही थी मानो कोई उसको पीट रहा हो। रोहित शराब के नशे में और भी ताकतवर हो गया था। थोड़ी देर बाद पूजा थक जाती है, लेकिन रोहित अभी थका हुआ नहीं था। वो इस खेल का हिस्सा बना हुआ था। पूजा थोड़ी देर बाद रोहित से कहती है कि बस करो, अब रहने भी दो। लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था। वो ताबड़तोड़ पूजा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी पूजा रोहित को दांतों से काटने लगती है कि अब बस करो। तभी रोहित शांत हो जाता है। पूजा ने कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन आज जैसा उसको सुख इससे पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, ये कहानी शिखा नाम की एक लड़की की है जिसके कई मर्दों के साथ संबंध हो जाते हैं, यानी उसको मर्दों की लत थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। 11 अगस्त सन 2017 को दिल्ली के पास एक इलाका पड़ता है, द्वारका। द्वारका के पास एक कॉलोनी पड़ती है, बगड़ोना कॉलोनी। बगड़ोना के रहने वाले संजीव चौधरी की दो बेटियों में पूजा सबसे बड़ी थी। छोटी बेटी का नाम दीपा था। अच्छा परिवार में संजीव चौधरी, उनकी पत्नी ममता और दो बेटी थीं। संजीव चौधरी का द्वारका में वाटर सप्लाई का बड़ा काम था। मतलब परिवार जो था वह रसूखदार था, बेहद संपन्न था। संजीव चौधरी जिस घर में रहते थे उसमें 4 फ्लोर थे। एक में खुद रहते थे और 3 किराएदारों को दे रखा था। अब जिंदगी बढ़िया तरीके से कट रही थी। पूजा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। थोड़ा गोल मटोल गोरी, बहुत सुंदर। जो संजीव चौधरी थे, इनके किराएदार रहता था जिसका नाम आशीष था। आशीष पानीपत का रहने वाला था और दिल्ली में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा था। जो पूजा थी उसका आशीष के साथ अफेयर भी चल रहा था। पूजा दिन में कभी कभी आशीष के कमरे में चली जाया करती थी, उसे बात किया करती थी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था। रात रात भर दोनों एक दूसरे से बात करते, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते। 1 जनवरी सन 2018 आज आशीष का बर्थडे था। अच्छा, आशीष केक वगैरह लेकर आता है, पूरी बिल्डिंग को पार्टी देता है। सभी लोग केक खाते हैं और जो खाना पीना था वो सब खाते हैं। करीब 10 बजे तक बर्थडे का सेलिब्रेशन चलता है और सभी लोग खा पी कर अपने अपने घर में चले जाते हैं। इसमें पूजा का पूरा परिवार भी था। बर्थडे की पार्टी खत्म हो जाती है। रात करीब 1 बजे पूजा उठकर चुपके से आशीष के कमरे में चली जाती है। दरअसल पूजा और आशीष ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि रात को वो दोनों अलग तरीके से पार्टी का आयोजन करेंगे। अब पूजा जैसे आशीष के रूम में पहुंचती है। आशीष ने पहले से ही बियर वगैरह का इंतजाम कर रखा था। आशीष बियर लाता है, दोनों जमकर बियर पीते हैं। इसमें पूजा भी थी और आशीष भी था। बियर पीने के बाद जो पूजा थी वो मदहोश होने लगती है। तभी आशीष कुछ अश्लील कपड़े लेकर आया था पूजा के लिए। वो पूजा को कपड़े देता है और बोलता है कि ये पहन कर आओ। पूजा थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन वो बात मान जाती है। वो बाथरूम में जाती है और वो कपड़े पहनकर आशीष के सामने आती है। अब आशीष उन कपड़ों में जैसे ही पूजा को देखता है, दंग रह जाता है। दरअसल पूजा उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन कपड़े में अब आशीष पूजा को अपनी ओर खींच लेता है और किस वगैरह करने लगता है। अब दोनों इतने नशे में थे कि एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए उतावले होने लगते हैं। तभी आशीष मौका समझ जाता है कि जो पूजा है ये पूरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब वो पूजा को उठाकर बेड पर पटक देता है और वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो पूजा को किस वगैरह करने लगता है। पूजा खुद ही बोलने लगती है कि अब मेरे साथ संबंध बनाओ। इशारा मिलते ही आशीष पूजा के साथ संबंध बनाने लगता है। वो थोड़ी देर बाद तो आराम से संबंध बना रहा था। उसके बाद जैसे ही उसके अंदर मदहोशी आती है, वो जोर जोर से पूजा के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब पूजा की हालत खराब होने लगती है, लेकिन पूजा मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे भी इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। संबंध बनाने के बाद पूजा वहां से निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पूजा नशे में थी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। सुबह उठती है तो उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो थोड़ी बीमार सी हो गई थी। घर वाले पूछते हैं तो बता देती है कि मेरी तबीयत खराब है। पूजा पूरे दिन सिर्फ वही बातें सोच रही थी, जो बातें
जो चीजें आशीष ने उसके साथ की थी। अब पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात होने के बाद पूजा का फिर मन करने लगता है। वो आशीष को फोन करती है और बोलती है कि उसका प्यार करने का फिर से मन कर रहा है। आशीष समझ जाता है कि पूजा को क्या चाहिए। वो पूजा से बोलता है कि रात करीब 2 बजे वो उसके कमरे में आ जाएगी। रात होती है। करीब 2 बजे पूजा अपने कमरे से आशीष के कमरे में चली जाती है। जाने के बाद फिर वही होता है। आशीष और पूजा एक दूसरे के साथ जमकर जिस्मानी संबंध बनाते हैं। अब ये खेल आए दिन चलने लगता है। रोज रोज का खेल ये बड़ा भयानक होने वाला था कि एक दिन आशीष अपने घर वापस पानीपत चला जाता है। पूजा उससे पूछती है कि कब वापस आओगे, तो आशीष बोलता है कि 10 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब 10 दिन के बाद भी आशीष वापस नहीं आता है तो पूजा को टेंशन होने लगती है। वो फोन करती है तो पता चलता है कि आशीष की जॉब मलेशिया में लग गई है। वो इंडिया छोड़कर मलेशिया चला गया है। अब ये सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है। दरअसल पूजा को तो मर्दों की लत लग चुकी थी। अब पूजा आए दिन परेशान रहने लगती है। भाई उसको तो मर्द की जरूरत थी। जिस रूम में आशीष रहता था वो रूम खाली हो चुका था। इसलिए पूजा के घर वालों ने बाहर एक बोर्ड लगा दिया था कि कोई किराएदार हो तो उनसे संपर्क करें। अचानक एक किराएदार प्रवीण नाम का एक बंदा आता है जो गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब वो आकर आशीष वाले रूम में रहने लगता है। पूजा जब प्रवीण को देखती है तो उसके मन में पानी आने लगता है कि अब ये उसके जिस्म की प्यास बुझाएगा। वो धीमे धीमे प्रवीण के ऊपर डोरे डालने लगती है। प्रवीण भी जवान था। वो समझ जाता है कि पूजा को क्या चाहिए। एक दिन पूजा चुपके से प्रवीण के रूम में चली जाती है। प्रवीण उस दिन घर में ही था। जाने के बाद पूजा उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। छेड़खानी करते करते कब दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ता कायम हो जाता है पता ही नहीं चलता है और दोनों एक दूसरे के होकर रह जाते हैं। पूजा को वो जिस्मानी सुख नहीं मिला था जो आशीष से मिला था। दरअसल जो प्रवीण था वो इस खेल का माहिर खिलाड़ी नहीं था। अब एक दिन प्रवीण फिर शिखा को फोन करती है तो पूजा उसको डांट देती है। बोलती है अगर दोबारा मुझे फोन किया तो मैं अपने घर वालों से बोल दूंगी। अब प्रवीण डर जाता है। लेकिन जो पूजा थी वो जान गई थी कि प्रवीण के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब जो पूजा थी वो दिन ब दिन मन में घुटने लगी थी। उसको तो मर्द का सुख चाहिए था। अब घुटते घुटते एक दिन उसकी सहेली उसके घर आती है। वो उससे बोलती है कि तुम इतनी घुट क्यों रही हो, क्या बात है। वो बोलती है बस ऐसे ही बात है। एग्जाम की थोड़ी टेंशन है तो सहेली बोलती है कि मैं पास के जिम में जाती हूँ, तुम अगर जिम चला करो तो तुम्हारा मन और अच्छा हो जाएगा। अब पूजा उसकी बात मान लेती है। दूसरे से दूसरे दिन से ही वो पास वाले जिम में जाने लगती है। जिम जाते जाते पूजा को करीब 1 महीना हो जाता है। एक दिन पूजा जिम ट्रेनर रोहित से बोलती है कि सर, मैं अकेले वर्कआउट किया करती हूँ, थोड़ा आप मुझे ट्रेन कर दिया करो। रोहित मान जाता है। दरअसल जो रोहित था जिम उसी का था। कई सारे लड़के और लड़कियों को वो ट्रेनिंग भी देता था। अब धीमे धीमे वो पूजा को ट्रेनिंग देने लगता है। ट्रेनिंग देते देते वो इधर उधर हाथ भी लगा दिया करता था। लेकिन पूजा को बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। अब पूजा रोहित को पसंद करने लगी थी। रोहित भी पूजा को पसंद करने लगा था। अब पूजा और रोहित की सीरियस लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। पूजा रोज जिम जाने लगी थी। पूजा और रोहित की लव स्टोरी अब शुरू हो चुकी थी। दोनों जिम में खूब मस्ती करते, खूब मौज लेते, खूब खाते पीते। इस लव स्टोरी को करीब 3 महीने गुजर चुके थे। एक दिन रोहित पूजा से बोलता है कि बाहर कहीं मिलो, कहीं घूम कर आते हैं। पूजा बोलती है ठीक है। दूसरे दिन पूजा कॉलेज का बहाना करके रोहित से मिलती है। रोहित बोलता है कि पास में एक जगह पड़ती है, मुरथल। वहां के पराठे बहुत मशहूर हैं। चलो चलते हैं वहां। पराठे वगैरह खाकर वापस शाम तक घर आ जाएंगे। शिखा तैयार हो जाती है। दोनों दिल्ली से मुरथल के लिए निकल जाते हैं। मुरथल पहुंचने के बाद रोहित वहां एक होटल करता है। दोनों जाकर होटल में रुक जाते हैं। रुकने के बाद रोहित जो दिल्ली से शराब वगैरह लाया था वो खोलता है। दोनों शराब पीने लगते हैं। शराब पीने के बाद दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बनाने का मन करने लगता है। पूजा आकर रोहित की गोद में बैठ जाती है। माहौल बहुत रोमांटिक होने लगता है। तभी नशे में पूजा रोहित से कहती है कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम से जब पूजा निकलती है तो बिल्कुल निर्वस्त्र। उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था।
अब रोहित जैसे पूजा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाकई में पूजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहित उठता है और पूजा को अपनी गोद में उठाकर बेड में ले आता है। बेड में लाने के बाद वो उसे किस वगैरह करने लगता है। किस करते करते कब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, आज कई दिनों के बाद पूजा को भरपूर शारीरिक सुख मिलने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोनों मान ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद पूजा रोहित से बोलती है कि बस करो, लेकिन रोहित मानने वाला कहाँ था। वो तो जानवरों की तरह पूजा के साथ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद पूजा उसको नोचने लगती है कि बस भी करो, लेकिन रोहित बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। पूजा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आखिर में करीब 1 घंटे के बाद ये तूफान शांत होता है। रोहित और पूजा दोनों कपड़े पहनते हैं और वापस दिल्ली आ जाते हैं। अब रोहित और पूजा एक दूसरे को बहुत प्यार भी करने लगे थे। रोहित का पूजा के घर में आना जाना अब चालू हो गया था। अच्छा, तो पूजा के माँ बाप थे, वो रोहित को बहुत पसंद करते थे। एक दिन पूजा की मम्मी ममता ने पूजा से बोला कि बेटी, रोहित कैसा रहेगा तुम्हारे लिए शादी के लिए। अब ये सुनकर पूजा शर्मा जाती है। वो वहां से हंसते हुए चली जाती है। पूजा की मम्मी जान चुकी थी कि पूजा रोहित से बहुत प्यार करती है। पूजा की मम्मी ये बात संजू चौधरी को बताती है। संजीव चौधरी को भी बहुत खुशी होती है। अब पूजा का परिवार और रोहित का परिवार एक दिन आपस में मिलता है और दोनों की शादी की बात पक्की कर लेता है। 1 जनवरी सन 2019 को बड़ी धूम धाम के साथ पूजा और रोहित की शादी कर दी जाती है। फिलहाल रोहित और पूजा को एक बच्चा भी है और दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।